उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उत्तराखंड को लेकर एक किताब लिखी है जिसका विमोचन 29 अप्रैल को होगा। किताब का नाम उत्तराखंडियत मेरा जीवन लक्ष्य दिया गया है। उन्होंने इस किताब के विमोचन के मौके पर सभी को आमंत्रित किया है। दूसरी तरफ हरीश रावत की पोस्ट पर उनके पूर्व सहयोगी और बीजेपी विधायक किशोर उपाध्याय ने तंज कसा है। किशोर उपाध्याय ने कहा कि जब मैं उन्हें उत्तराखंड के बारे में समझाता था तो ये उस बात को गंभीरता से नहीं लेते थे। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने भी इस किताब पर चुटकी लेते हुए कहा कि हरीश रावत की इस किताब के मकसद से अपनी पब्लिसिटी करना चाहते हैं और उनका धन इकट्ठा करने का माध्यम भी ये किताब है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा पूरे देश की जनता जानती है और पैसा कमाना भी भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी तरह जानती है। हमने देखा कि मेयर सुनील उनियाल गामा, उनकी संपत्ति कितनी थी और कुछ ही दिनों में बढ़कर कितनी पहुंच चुकी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो खनन माफियाओं के साथ जुड़ी हुई है, जो शराब माफियाओं के साथ जुड़ी हुई है और ये तरह तरह की पॉलिसी यहाँ पे लेके आ रहे हैं, ये जो रोजगार के लिए जो बेरोजगार युवाओं को, उसके लिए ये कुछ नहीं सोच रहे हैं। अगर हरीश रावत जी कोई किताब लिख रहे हैं तो इनको आपत्ति है, क्योंकि उनमें इनके कई चिट्ठे भी सामने आएंगे कि किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की जनता को गुमराह कर रही है। तो मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी को पहले अपना असली चेहरा साफ करना चाहिए और हमको नसीहत ना दे कि किस प्रकार से पैसा कमाया जाता है। हम पैसा कमाने के लिए राजनीति में नहीं आए हैं। हम लोग कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता प्रदेश के विकास के लिए और यहाँ के जो हमारे संसाधन है उसको बचाए रखने के लिए और यहाँ से पलायन रोकने के लिए और प्रदेश का किस प्रकार से चहुमुखी विकास होगा, हम उन मुद्दों को लेकर राजनीति कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी बखूबी जानती है कि पैसा कैसा कमाते हैं। देखिए, हरीश रावत जी का इस किताब को निकालने के पीछे अपनी प्रसिद्धि, अपनी पब्लिसिटी करना है और किताब के माध्यम से धन अर्जन करने का भी वो एक कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। किताब उन्होंने निकाली है तो रॉयल्टी भी उनको मिलेगी, लेकिन ये सिर्फ उनका अपने प्रचार और प्रसार के लिए है। तो एक नया उन्होंने हथकंडा अपनाया है कि जिससे लोग उनको भूले ना और लोग उन्हें उनके क्रियाकलापों के लिए याद करते रहें। किशोर उपाध्याय जी, स्वागत है एचएन में आपका। किशोर उपाध्याय जी, हरीश रावत एक किताब उन्होंने लिखी, अब उसका विमोचन करने वाले हैं। इसको लेकर अब सियासत तेज हो गई है। अरे किताब लिखे हैं, उनका विमोचन करने दीजिए, फिर इसमें उसमें वो पैसा इकट्ठा करने वाले हैं। फिर इस चीज को लेकर बीजेपी को दर्द क्यों हो रहा है, ऐसा आरोप लग रहे हैं। लगता है किशोर उपाध्याय जी से हमारा संपर्क टूट गया। हम दोबारा रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता। रोहित, हरीश रावत एक किताब का विमोचन करने वाले, इस किताब में क्या कुछ खास होने वाला है जिसको लेकर बड़ी सियासत होने लगी है? देखिए मनीष, हरीश रावत किताब का विमोचन करेंगे। अब चूंकि उत्तराखंडियत नाम इस किताब का बताया जा रहा है कि इस नाम से वो इस विमोचन करेंगे किताब का। उत्तराखंडियत शब्द का इस्तेमाल वो बहुतायत जगह करते हैं। हम देखते हैं जब वो उत्तराखंड की बात करते हैं, उत्तराखंड के हक हकूक की बात करते हैं, उत्तराखंड के जनमानस की बात करते हैं, तो उत्तराखंडियत शब्द का इस्तेमाल उन्होंने ना जाने कितनी बार किया है और संभावनाएं यही जताई जा रही हैं। और जो इनपुट्स और उनका जो ट्वीट आया है उसके माध्यम से यही पता लग रहा है कि उत्तराखंडियत के नाम से वह एक किताब निकालने वाले हैं। किताब में निश्चित तौर पर उत्तराखंड के इतिहास, उत्तराखंड के आंदोलन और उत्तराखंड में उनका राजनीतिक संघर्ष और किस तरह से ताना बुना उन्होंने विकास का एजेंडा तय किया होगा बतौर मुख्यमंत्री रहते हुए, किस तरह से वो विवादों में भी रहे, किस तरह से विवादों से निकल के आए, इन तमाम मसलों को वो शायद किताब में अपने उल्लेख करना चाहते हैं। बहुत ही वरिष्ठतम नेता है उत्तराखंड कांग्रेस के और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की अगर बात करें तो उसके मेंबर हैं, महासचिव भी रह चुके हैं राष्ट्रीय पंजाब के। बने रहिए रोहित, आप बने रहिए। किशोर उपाध्याय जुड़ चुके हैं, बीजेपी विधायक है हमारे साथ। किशोर उपाध्याय जी, स्वागत है चैनल में आपका। किशोर उपाध्याय जी, हरीश रावत एक किताब लॉन्च करने वाले हैं उत्तराखंडियत नाम से, किस तरह से देख रहे हैं सर? बीजेपी तो अब निशाना साध रही है कि वो पैसा कमाने के लिए, अपने आप को चमकाने के लिए कर रहे हैं। पर मेरा क्या उससे मतलब है, सवाल ये है कि जो उत्तराखंडीय शब्द है जी, देखो शब्द उत्पन्न होते हैं, पैदा होते हैं। वो 2016 में शब्द मैंने दिया हो। उत्तराखंडीय
क्या है, पहले हमको वो समझना पड़ेगा। जब मैंने उस समय कहा था ये घटना घटी, मैंने कहा कि ये उत्तराखंडियत पर हमला है, आक्रमण है, तो सज्जन कहने लगे कि ये उत्तराखंडियत क्या होती है। तो उत्तराखंडियत एक वैश्विक अवधारणा के अनुसार विश्व को एकजुट करने की जो जलवायु नियंत्रण है, हिमालय और माँ गंगा, जिसका बड़ा योगदान है, उस परिप्रेक्ष्य में उसको देखना चाहिए। कोई किताब लिख रहा है, नहीं लिख रहा है, वो उनका अपना व्यक्तिगत विषय है, लेकिन किसी चीज को डिस्टॉर्ट नहीं करना चाहिए और उस विषय को समझना चाहिए। तो सर, उत्तराखंडियत नाम से जो किताब ये लॉन्च कर रहे हैं, तो उसमें ऐसा माना जा रहा है कि उसमें उत्तराखंड की जो पिछले कितना आंदोलन हुआ और फिर ये किस तरह से इन्होंने चीज़ों को झेली है, कितना विकास किया है। मैं ये नहीं जानता हूँ, लेकिन गेठी बकोसना, तड़ बकोसना उत्तराखंडियत नहीं है। जी जी, ये चीजें समझनी चाहिए। मुझे पता नहीं है क्या है क्या नहीं है जी, लेकिन मैं उत्तराखंडियत शब्द की उत्पत्ति की बात आपसे कर रहा हूँ। जी जी, और उसका क्या अर्थ है, क्या फलक है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैं उतने तक अपने को सीमित रखना चाहता हूँ। जी, किशोर उपाध्याय जी, आपने बड़ी अच्छी बात कही, आपने उत्तराखंडियत के बारे में बताया, लेकिन क्या जो आप समझ रहे हैं वो और लोग नहीं समझ पा रहे हैं इन सब चीज़ों को? मैं अपने बारे में कुछ कह सकता हूँ ना। जी जी, दूसरा क्या समझ रहा है, क्या नहीं समझ रहा है। जी, अगर दूसरे कोई समझते तो इस दुर्गति को नहीं प्राप्त होते ना। जी, 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 तो इसलिए जो है उस दुर्गति पर विचार करें तो ज्यादा अच्छा होगा। जी, बड़ी अच्छी बात आपने कही कि उस दुर्गति पर विचार करने की ज़रूरत है किशोर उपाध्याय जी। लेकिन सवाल ये है सर कि कुछ शब्दों को लेकर यहाँ पर यह है कि अब राजनीति गर्म हो रही है, उस चीज़ को लोग समझ नहीं रहे हैं। जैसा कि आपने बताया कि उत्तराखंडियत है क्या। अब सबसे बड़ी चीज़ है, आपने तो नाम रख दिया, लेकिन अब उस चीज़ को समझना भी ज़रूरी है और उस चीज़ों को किताब में दर्शाना भी उतना ही बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। किशोर उपाध्याय जी, पर उसमें ये देखिए ना, न मेरी कोई रुचि है उस पुस्तक में, न मैं उसको पढ़ना चाहता हूँ, न देखना चाहता हूँ। तो इसलिए मैं उस बारे में क्या कह सकता हूँ। मुझे एक चीज बताइए, जहाँ शुरू में ही जो है एक जिसको कह सकते हैं कि मैंने एक छोटी चीज कही, मैंने कहा चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए। तो उस भावना से उसका विश्लेषण करिए। तो जहाँ शुरुआती इस तरह से हो, उसके बारे में आप क्या कह सकते हैं, मुझे एक चीज बताइए। हाँ, ईमानदारी से कोई आदमी सामने आए, अवसर मिले हैं, बड़े अवसर मिले हैं, और उन अवसरों का उत्तराखंडियत के लिए अगर जो है उसका उपयोग हो, तब तो कोई बात है। एक फैग एंड में कोई आदमी अगर कुछ करे तो मुझे नहीं लगता कि उसकी कोई सार्थकता है। बहुत बहुत धन्यवाद किशोर उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनोज रावत जुड़ चुके हैं हमारे साथ, पूर्व विधायक हैं। मनोज रावत जी, स्वागत है आपका। मनोज रावत जी, उत्तराखंडियत नाम की एक पुस्तक जो है लॉन्च करने वाले हैं हरीश रावत, सबको आमंत्रित भी किया उन्होंने, लेकिन इसको लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है। किस तरह से देख रहे हैं सर? देखिए, हरीश रावत जी जो उत्तराखंड की जो राज्य बनने से पहले की जो कल्पना थी और राज्य बनने के बाद जो उत्तराखंड मिला, उसको हरीश रावत जी देखिए चमोली से लेकर के हरिद्वार तक और पिथौरागढ़ से लेकर के उधम सिंह नगर तक, जो ये उत्तराखंड हमारा एक है, इसमें बहुत विभिन्न भूभाग हैं, तराई है, भाबर है, मैदान है ना। तो इसको जानने वाले, इनकी परंपराओं को समझने वाले हरीश रावत जी आज एकमात्र नेता हैं, क्योंकि उन्होंने एक तो समाज सेवक के रूप में इन पूरे इलाकों को बहुत बार घूमे हैं। वो हर गांव को जानते हैं, हर इलाके को जानते हैं। और दूसरा, उन्होंने राजनीतिक नेता के रूप में इन इलाकों का प्रतिनिधित्व भी किया है। तो जो उत्तराखंडियत शब्द है, उत्तराखंडियत शब्द का मतलब ही यह है कि जो उत्तराखंड राज्य के रूप में हमको मिला, उसको देखिए वो गन्ने को भी जानते हैं, तो कोदे झंगोरे को भी जानते हैं। और देखिए
कितनी बड़ी बात है। जब हरीश रावत कोदे झंगोरे की बात करते थे तो मैं उत्तराखंड विधानसभा का सदस्य था, तो उस विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने कोदे झंगोरे की हंसी उड़ाई, और आज उनके देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी मिलेट्स की बात कर रहे हैं। मिलेट, ईयर ऑफ मिलेट हो गया है, मोटे अनाज का साल इसको डिक्लेयर किया गया है। और हमारी विधानसभा में कृषि मंत्री जी ने, जो हमारे उद्यान मंत्री जी ने मिलेट घोष दिया। तो देखिए, जो हरीश रावत उत्तराखंड के लिए सोचते हैं, चाहे किसी समय काल में लोग हंसी उड़ाएं उस बात की, लेकिन वो बात घूम फिर करके वही बात सही सिद्ध होती है, क्योंकि वो उनके अनुभवों का, वो उनके जो व्यापक जो अनुभव है उसका वो प्रदर्शन करते हैं। तो मैंने एक उदाहरण आपको दिया कि जिस कोदे झंगोरे की हंसी उड़ाते थे लोग, मैं विधानसभा का सदस्य था और कोदे झंगोरे का जिक्र आया, विपक्ष के कुछ विधायकों ने हंसी ने उसको हम अट्टहास करेंगे, अट्टहास जो एक राक्षसी शब्द है, अट्टहास किया कि ये कोदा झंगोरा क्या करेंगे। आज प्रधानमंत्री जी भी वही बात कर रहे हैं, मिलेट की बात कर रहे हैं। आज मिलेट के नाम पर ढोल और दमों बजा करके मिलेट यात्राएं, मोटा अनाज यात्राएं निकल रही हैं। तो ये उदाहरण है। भांग की बात देखिए, भांग की बात हुई थी कि भांग के वस्त्र बनने चाहिए। दुनिया में भांग एक बहुत बड़ा व्यापार है। उस समय भारतीय जनता पार्टी ने हंसी उड़ाई, लेकिन अब भांग की खेती करने को तैयार है। देखिए, आपको नशे में और व्यापार में अंतर होना चाहिए कि भांग आज दुनिया का सबसे महंगा वस्त्र अगर कोई है तो भांग के कपड़े हैं, तो आप उसके व्यापार में क्यों नहीं जा सकते हैं। तो हरीश रावत जी जितना इस उत्तराखंड को, यहाँ को समझते हैं, उतना कोई नहीं समझता है। और विवाद उठाने वाले उठाते रहेंगे। मैंने आपको 2 उदाहरण दे दिए हैं, मोटे अनाज और भांग का, कि जिनका विरोध किया गया, जिनकी हंसी उड़ाई गई। और आज अगर भांग की खेती, मोटा अनाज दुनिया का अनाज हो रहा है इस साल, और भांग की अगर खेती की जाएगी तो ये उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को बदल देगी। लेकिन मनोज रावत जी, बीजेपी तो कह रही है अपने आप को चमकाने के लिए और पैसा कमाने के लिए हरीश रावत इस तरह की किताब लेकर आ रहे हैं। देखिए, किताब लिखने से रॉयल्टी तो मिलती होगी, लेकिन पैसा आज तक किताब लिखने से अगर कमाते तो आप और हम जैसे जो सरस्वती पुत्र हैं, जिन्होंने लिखा है, बोला है, तो वो अरबपति करोड़पति होते। किताब लिखने से सरस्वती के पुत्रों पर कभी लक्ष्मी की वर्षा नहीं होती है। और चमकाने के लिए तो हम तो कह रहे हैं वो भी चमकाएं। देखिए, हरीश रावत तो कोदा झंगोरा की बात ही करते थे। उन्होंने, सबसे बड़ी बात हरीश रावत जी का योगदान यह है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने राजधानी के भोजों में उत्तराखंड के इन अनाजों, अब राजधानी का कोई भी भोज आप अगर जाते होंगे तो उसमें झंगोरे की खीर मिलती है, मंडुवे की रोटी मिलती है। ये हरीश रावत जी का योगदान है। उन्होंने इसको प्रचलित किया। उन्होंने, तो अगर उन्होंने उत्तराखंड की अच्छी चीजों को, वो गुड़ की बात करते हैं, हरिद्वार का गुड़, वो जो भी कोई भोज देते हैं तो हरिद्वार के गुड़ की बात करते हैं, वो गन्ने की बात करते हैं, तो उसको क्यों नहीं देखते हैं आपकी। देखिए, वो इस तो जो हमारा पूरा भूभाग है जिसको उत्तराखंड कहा जा रहा है आज, उसकी संस्कृति को, उसके खान पान को, उसके ड्रेसेस को, उनकी भाषा को, उनकी बोलियों को वो अगर आगे करने की बात करते हैं, और उसको उत्तराखंडियत एक शब्द उन्होंने दिया है, तो उसमें चमकाने जैसे वो कोई बात नहीं। हाँ, चमकाने की बात तो हम ये कर रहे हैं कि जो मोटे अनाज के नाम पे अट्टहास करते थे, वो आज मजबूर होकर के मोटे अनाज का ढोल दमों के साथ यात्राएं निकाल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो आप लोग बात करते थे, अब वही लोग अब वो बात करने लगे, तो वो ठीक लगने लगी। आपके समय में वो बात उनको खराब लगती थी। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज रावत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं रोहित। सबसे बड़ी चीज़ देखिए यहाँ पर ये है, चमकाने को लेकर बात आ रही है, पैसे को लेकर बात आ रही है कि भाई इनको इससे पैसा मिलेगा, इससे ये और चमकना चाहते हैं ताकि लोग भूले ना, इसलिए इस तरह की किताबें लिख रहे हैं। ये देखिए मनीष, हरीश रावत का कद बहुत बड़ा कद है, क्योंकि वो कांग्रेस के बड़े लीडर हैं। कांग्रेस के एआईसीसी के वो मेंबर रह चुके हैं, महासचिव रह चुके हैं, पंजाब के प्रभारी रह चुके हैं, और राहुल गांधी, सोनिया गांधी के बेहद करीबी हैं। कोई भी नेशनल इशू होता है तो हरीश रावत उत्तराखंड से अपना प्रतिनिधित्व करते हैं, उनका स्टेटमेंट मीडिया में चलता है। तो ऐसा नहीं लगता कि वो अपने आप को प्रचलित करना चाहते हैं, क्योंकि समय समय पर महत्वपूर्ण विषयों पर हरीश रावत के वक्तव्य आते रहते हैं। और जहां तक बात रही किताब की, तो निश्चित तौर पर अब उम्र के वो ऐसे पड़ाव पर है जहां पर शायद उनकी
इच्छा रही हो कि एक साहित्य लिखा जाए, जैसे भारतीयता होता है वैसे उत्तराखंड उत्तराखंडियत है। उत्तराखंड में क्या है, उत्तराखंड की पहचान, उत्तराखंड में भूमिका क्या रही है उनकी, उत्तराखंड की संस्कृति को बचाने के लिए क्या कुछ प्रयास वो रहे हैं अपनी पार्टी के लिए, क्या कुछ उन्होंने योगदान किया है, भविष्य में क्या कुछ देखते हैं उत्तराखंड का भविष्य, शायद इन सब चीजों को उकेरना चाहते हैं अपनी पुस्तक में, और इसीलिए इस पुस्तक को उन्होंने लिखा भी है और इसका विमोचन भी करने जा रहे हैं। रही बात अपने आप को चमकाने की, तो हरीश रावत बहुत बड़े कद के नेता हैं, हरीश रावत को चमकने की फिलहाल आवश्यकता नहीं है। तो निश्चित तौर पर अब चूंकि सियासी दल कुल है, मिलाकर तो इस पर राजनीति करना कोई सही बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।